क्या बाबू आज का रे? समांतर श्रेणी क्या है? आज का टॉपिक क्या है बाबू? समांतर श्रेणी। और चैप्टर का नाम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है बाबू? चलिए आज के वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे बाबू? समांतर श्रेणी। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या इंग्लिश में है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में एपी। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 के 5.3 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 9। क्या करा क्वेश्चन? बिल्कुल ध्यान से सुनिए, समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी कि 7 पदों का योग कितने हैं? 49, 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? जैसे आप लोग यहाँ पे n होता था, कुछ 2, 4, 5 होता था, यहाँ पे नहीं। अगर n है, n निकालना है। मेरी बात समझ आ रहा है ना? n मतलब n कुछ नंबर होता था पहले, लेकिन नहीं, ये n के बदला में n है, यानी कि n का जहां मान रखने होगा वहां n रखेंगे। मेरी बात समझ आ रहा है? nवां पद निकालने के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे बाबू? किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो पहले इसको एक समीकरण बना लेंगे। इसी लिख लिया यहाँ पे, पहले हमारे पास जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे। ठीक है, जो दिया हुआ क्या है? 7वां पद 49 है और 17वां पद कहते 289 है। हमको क्या निकालना है? SN, यानी कि nवां पदों का योग निकालना है। तो हम माना कि दी हुई एपी का पहला पद क्या होता है बाबू? ए। क्या होता है? ए। और सावंतर डी, सावंतर डी लिख लेंगे। 7वां पद और 49 इसको तोड़ेंगे तो आपको पता होगा बाबू कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? योग वाला फॉर्मूला n/2 बड़ी कोस 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49। एक बात तो हमको ये भी पता है बाबू, इसमें n का वैल्यू कितना है? आप पता है आपको? इसमें n का वैल्यू 7 है। कितना है? इसमें 7 है। यहाँ ये भी लिख सकते हो चाहे तो आप, n बराबर 7। कितना है? 7 है। तो हम यहाँ n का मान रख देंगे। n का मान कितना रख दे? 7 रखे। अब बटे 2 तो फॉर्मूले में है, बड़ी कोस 2a प्लस n-1। अच्छा, फिर यहाँ जहाँ जहाँ n हो वहाँ क्या देंगे? 7। क्या देंगे बाबू? 7। यहाँ पे क्या है? n है ना, तो यहाँ पे किसका मान रखेंगे? n का। 7 है तो 7 रखेंगे। d का मान पता नहीं, d को से छोड़ देंगे। अब बराबर 49 है तो 49 उतार देंगे। इसको मीटर तो मिटा दो, छोड़ो, कोई बात नहीं। 49। अब क्या करेंगे बाबू? देखिए 7/2 बड़ी कोस 2a, ये जो 7 यहाँ कौन सी है? 7 में से कितना बचेगा? 6 बचेगा ना। फिर डी 49, तो 7/2 2a, 7 में गया 6 गुना डी बराबर 49। 7/2 2a और 6 गुना डी, तो 6d हो गया बराबर 49। अब क्या होगा? देखिए ध्यान से, वो 7/2 इधर क्या है? गुना में है, और जो इधर गुना में है ना बाबू, गुना में, जो गुना में होता है इधर क्या जाएगा? भागा में। और भागा में जैसे ही होगा तो पलटी खाएगा ना बाबू, तो दो जो नीचे है ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। तो यहाँ देखिए पहले से 49 था ही यहाँ पे ना, है कि नहीं? पहले से 49 तो था ही ना। तो 49 गुना 2 गया ऊपर, 7 आया नीचे। 7 कम 7, 7 49, तो 7 दूनी 14। ठीक है, तो 2a प्लस 6d बराबर 14। ठीक है, समझा रहा है ना? ध्यान से देखिए। तो फिर क्या इसको मान लिए समीकरण 1। क्या मान लिए बाबू? समीकरण 1 मान लिए। क्या मान लिए? समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, अब दूसरा करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है बाबू? 17वां पद का योग करते हैं 289। कितना बाबू? 289 है कि नहीं है? 289। तो हम क्या करेंगे बाबू? 17वां पद फिर वही फॉर्मूला फिर भी यहाँ लाएंगे। तो योग वाला फॉर्मूला क्या होता है? n/2 बड़ी कोस 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 289। लेकिन अब की वाले n के बदले यहाँ कितना रखेंगे? सब जगह 17। कितना रखेंगे? वेरी गुड। कितना रखेंगे बाबू? 17 रखेंगे। देखिए जहां जहां आपको n मिलेगा वहां आप 17 रख दीजिए। ध्यान से देखिए, बिल्कुल सही से बैठिए पहले। ठीक है, n/, यहाँ देखिए n का वैल्यू कितना? 17 है ना। 17/2 बड़ी कोस 2a का वैल्यू हमको पता नहीं है, छोड़ देंगे वही, प्लस 17 - 1 डी का भी वैल्यू पता नहीं, तो वो भी उसको भी वैसे छोड़ देंगे बराबर 289। अब क्या होगा बाबू? 17/2 बड़ी कोस 2a प्लस 17 में से कितना? 16 बचेगा ना, 16d बराबर 289। अब क्या होगा? 17/2 इधर कौन सी बाबू? गुना में। क्या है? और जो गुना में इधर होता है उधर क्या हो जाएगा? भागा में। क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो भागा में होगा तो पलटी खाएगा ना बाबू,
जो नीचे ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा, यानी कि 17 इधर ऊपर है तो उधर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो 17 कम 17, 17 17 गुना 17 कर 289 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप क्या करेंगे, इस दोनों को निकाल लेंगे। 2a प्लस 16d, इधर जो था 7 8 2 34 तो लिख दिए, इसको क्या मान लिया, समीकरण 2। आप लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या ये है ना बाबू, ध्यान से देखिए 2a प्लस 16d बराबर 34 है, और समीकरण 1 क्या है 2a प्लस 6d बराबर 14, तो लिख दिए नीचे में 14। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, और जब भी घटाते तो चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस वो माइनस में और जो माइनस वो प्लस में। तो एक क्या है यहाँ पे आपका 2 प्लस का था क्या हो गया माइनस का, ए भी प्लस का तो माइनस, ए भी प्लस है तो माइनस है, यानी कि नीचे वाला माइनस का ऊपर वाला प्लस का है। तो 2 में से 2 गया, क्या बच गया 0, कट्टी कुछ नहीं बचा। अगला 16 में से 6 कितना बचेगा 10d, यहाँ 34 में से कितना बचेगा 20, तो 10 का 10 दूने, तो यानी कि यहाँ देखो 10 से भगा दें 20 में बाबू, तो डी कितना निकल गया 2, 10 से कम 10 दूनी 20, तो डी 2 निकलेगा ना। चलिए जब आपका डी का मान निकल गया, डी का मान या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या तो समीकरण 2 में। जैसे ही डी का मान रखेगा तो आपको किसका मान निकल जाएगा, ए का, किसका निकल जाएगा ए का। तो ही हम कर दे डी बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो 2a प्लस 6d बराबर 14, 2a प्लस 6। अच्छा एक बात और, ये जो 2 कहाँ से पता है आपको, वही ये जो मान निकला है, तो 2a प्लस 6 गुना 2 बराबर 14 है। तो इस समीकरण, एक बात और, डी का मान क्या इस समीकरण में रखेंगे तो नहीं निकलेगा का मान, वही निकलेगा जो इसमें निकलेगा उसमें भी सेम ही निकलेगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है। चलिए तो यहाँ देखिए 2a गुना ए का मान पता नहीं छोड़ दिए, 6 गुना डी का मान 2 निकला है ना, गुना 2 बराबर 14, 6 दूनी 12, इधर प्लस हो जाएगा माइनस का, तो 14 में से 2 जाएगा 12 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा ना। इधर 2 को गुना में, इधर क्या हो जाएगा भगा में, तो 2/2, तो काट कूट के क्या आ गया 1, किसका मान निकला है वो 1 है, किसका निकला बाबू डी बराबर 2 और ए बराबर क्या निकला हमको 1, क्या निकला 1, यानी कि जिसको 1 बोलते हैं आप। चलिए प्रथम n पदों का योग, हमको क्वेश्चन में क्या बोला है बाबू, प्रथम n पदों का योग निकालने के लिए। तो अब की बार क्या है, n के बदले हम क्या रखेंगे, सब जगह na रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमको बोला है क्या कि प्रथम n पदों का योग निकालिए। इसका मतलब ऐसे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाते तो क्या बोलता था 17वां पदों का योग निकालिए, 10वां पदों का, तो 10 n के बदले में 10 रखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है nवां पद, इसका मतलब n के बदले में na रखना है कि नहीं है। तो इसीलिए हम प्रथम n पदों का योग बराबर होगा n/2 बड़ी कोस 2a प्लस n+1 इंटू डी। अब क्योंकि n का मान n बोला रखने के लिए तो n रख दिए हम, बटा 2 बड़ी कोस 2, a का मान कितना निकला बाबू 1 रखे यहाँ पे, प्लस n का मतलब na बोला रखने के लिए, अरे n के बदले na बोला रखने के लिए ना, n-1, डी का मान कितना निकला था 2 रख दिए, ब्रैकेट लगा दिए, फिर n/2 बड़ी कोस 2 इंटू 1 क्या हो जाए 2 होगा ना, प्लस 2 गुना n 2n होगा माइनस 2। अब क्या a प्लस का 2 a माइनस का 2 तो कैंसिल हो गया, तो खाली क्या 2n बचा ना। अब क्या करेंगे n/2 गुना 2n, अब क्या n/2 गुना 2n को बाहर कर दिए, 2 का 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा खाली ये n बचा ना, n क्या n स्क्वायर हो गया, यानी कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बाबू an स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर ये आपको क्वेश्चन सही तरीका से समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अगर आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए, और अगर कमेंट आप कीजिएगा तो कंटिन्यू हम वीडियो इसी तरह से आप डालते रहेंगे। ठीक है, और आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए।